जब हिंदुस्तान के अखबार बहुजनों की आवाज दबाने में लगे थे, जब अखबारों ने दलितों की स्थिति और अधिकारों के बारे में लिखना बंद कर दिया था, जब देश की मीडिया पर मनुवादियों की पकड़ थी, दलितों को कोई पूछता तक नहीं था, उस दौर में बाबा साहेब ने समाज को जागृत करने का बेड़ा उठाया और मनुवादियों पर प्रहार करते हुए खुद ही मीडिया लाइन में उतर गए। उन्होंने अखबार प्रकाशित करना शुरू कर दिया, जिसमें वो दलितों की स्थिति से लेकर मनुवादियों के षड्यंत्र और सामाजिक ठेकेदारों की उदासीनता के बारे में विस्तार से लिखते। इसी कड़ी में उन्होंने चर्चित अखबार मूक नायक की शुरुआत की थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीम सेना। आज हम बात करेंगे दलित समाज का स्वाभिमान जगाने के लिए बाबा साहेब द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। 31 जनवरी 1920 को अपने अखबार मूक नायक के पहले संस्करण में एक लेख में बाबा साहेब अम्बेडकर लिखते हैं कि अगर कोई इंसान हिंदुस्तान के कुदरती तत्वों और मानव समाज को एक दर्शक के नजरिए से फिल्म की तरह देखता है तो ये मुल्क नाइंसाफी की पनाहगाह के सिवा कुछ नहीं दिखाएगा। इसके प्रकाशन के समय बाबा साहेब की उम्र मात्र 29 वर्ष की थी। मूकनायक को लेकर डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि मुंबई जैसे इलाके से प्रकाशित होने वाले कई अखबारों को देखकर लगता है कि उनके कई पन्ने एक खास जाति के हितों को समर्पित हैं। उन्हें दूसरी जातियों के हितों की कोई परवाह नहीं है। कई बार तो वे दूसरी जातियों के लिए हानिकारक भी नजर आते हैं। ऐसे अखबार वालों को हमारा संदेश है कि अगर कोई जाति गिरती है तो उसका असर दूसरी जातियों पर भी पड़ता है। समाज एक नाव की तरह है। इंजन वाली नाव में यात्रा करने वाले व्यक्ति यदि जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाता है तो अपने विनाशकारी स्वभाव के कारण उसे भी अंत में जल समाधि लेनी पड़ती है। इसी प्रकार एक जाति को नुकसान पहुंचाने से दूसरी जाति को भी अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचता है। बाबा साहेब ने वर्षों से शोषण और हीन भावना से ग्रसित दलित समाज के स्वाभिमान को जगाने के लिए मूक नायक का प्रकाशन किया, जो समाज शिक्षा से दूर था और जिसके लिए अपनी मातृभूमि से पढ़ना लिखना भी मुश्किल था। ऐसे समय में बाबा साहेब अम्बेडकर ने मराठी भाषा में अखबार प्रकाशित किए और साथ ही उन्होंने मीडिया के माध्यम से ही सामाजिक आंदोलन चलाया। महान संत तुकाराम की शिक्षाएं मूक नायक के अभियान का मार्गदर्शन करने का आधार थी। इसी तरह से डॉक्टर अंबेडकर का एक और अखबार बहिष्कृत भारत संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं से प्रेरित था। बाबा साहेब ने इन पत्रिकाओं के जरिए भारत के अछूतों के अधिकारों की मांग उठाई। उन्होंने मूक नायक के पहले 12 संस्करणों का संपादन किया, जिसके बाद उन्होंने इसके संपादन की जिम्मेदारी पांडुरंग भटकर को सौंप दी और बाद में डीडी घोलप इस अखबार के संपादक बने। ध्यान देने वाली बात है कि मूक नायक का प्रकाशन 1923 में बंद हो गया। इसका मुख्य कारण ये था कि अखबार को मार्गदर्शन देने के लिए डॉक्टर अंबेडकर उपलब्ध नहीं थे। वे उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए थे। इसके अलावा अखबार को कोई विज्ञापन नहीं मिलता था। फंड की कमी थी और प्रकाशन की लागत वहन करने के लिए ग्राहकों की संख्या अपर्याप्त थी। ऐसे में मूक नायक का प्रकाशन बंद हो गया। मूक नायक का प्रकाशन बंद होने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने 3 अप्रैल 1927 को बहिष्कृत भारत नामक एक नई पत्रिका की शुरुआत करते हुए फिर से पत्रकारिता में वापसी की। ये वही समय था जब उनका महाड़ आंदोलन जोर पकड़ रहा था। बहिष्कृत भारत 15 नवंबर 1929 तक 43 संस्करणों में प्रकाशित हुआ, लेकिन वित्तीय कठिनाइयों के कारण इसे भी बंद करना पड़ा। मूक नायक और बहिष्कृत भारत के प्रत्येक संस्करण की कीमत महज 1.5 आना हुआ करती थी, जबकि डाक सहित इसकी वर्षीय कीमत सिर्फ 3 रुपए थी। इसके अलावा उन्होंने समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी कई पत्रिकाएं भी निकाली, जिनका मुख्य उद्देश्य
समाज में दलितों की स्थिति को दुनिया के सामने लाना था और उन्हें उनका हक दिलाना था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर काफी हद तक अपने उस प्रयास में सफल भी हुए थे। आपको बता दें कि बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने 65 वर्ष के जीवन में लगभग 36 वर्ष पत्रकारिता की। मूकनायक से प्रबुद्ध भारत तक की उनकी यात्रा, उनकी जीवन यात्रा, विचार यात्रा और संघर्ष यात्रा का प्रतीक है। बाबा साहेब के बारे में कानून, अर्थशास्त्र और उनकी डिग्रियों को लेकर तमाम बातें बताई जाती हैं, लेकिन जिस प्रोफेशन को उन्होंने अपने जीवन के 36 वसंत दे दिए, उसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं होती। ये मनुवादियों का थोपा हुआ षड्यंत्र है या आपकी और हमारी उदासीनता? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।